ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कैसे प्राप्त हुई, किसने किसको सुनाई? बोले कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सबसे पहले यह भागवत की कथा नारद जी को, भक्ति महारानी को केंद्र में लेकर के सुनाई। तब प्रश्न किया, नारद जी महाराज तो एक जगह बैठते ही नहीं, फिर उनको भागवत जी कैसे प्राप्त हुए? तब बताया, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। तभी वहां सनत कुमार उनको प्राप्त हुए। सनत कुमारों को देखकर के नारद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सुना था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पर पृथ्वी पर सब कुछ डामाडोल है। सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक युवती, एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती की गोद में वृद्धों को लेट करके मुझे चिंता हुई। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन है? तब उन्होंने परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो ज्ञान योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। मैं युवा हूं, वृंदावन में भक्ति तो बहुत है। इसका मतलब यह नहीं कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति युक्त वैराग्य है। वृंदावन का ज्ञान वैराग्य सामान्य रूप से नहीं दिखेगा। हमारे वृंदावन के संतों को आप देखेंगे, बरसाने के पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा महाराज, वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी, पूज्य सेवा कुंज वाले महाराज जी, कितने सारे संत हैं। उनमें ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है, पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। जिसका ज्ञान प्रधान होता है उसकी वाणी, उसकी क्रियाकलाप सब में ज्ञान प्रदर्शित होता है, और जिसकी भक्ति प्रधान होती है उसकी हर क्रिया में भक्ति छलकती है। भक्ति प्रधान वृंदावन में भक्ति प्रधान है, ज्ञान नहीं। वृंदावन में भक्ति प्रधान है, वैराग्य नहीं। वृंदावन में वैरागी भी आनंद करते हैं। वृंदावन में वैराग्य धारण करने वाले भी कभी कभी सिर पर चुनरी ओढ़ करके नृत्य करते हैं। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है। वृंदावन अलग भूमि है, वृंदावन की स्थिति अलग है। कितने महापुरुष ऐसे हैं, आज भी जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, तो अपने विरक्त भेष में सुंदर चोला, जैसे अभी बरसाना में, अभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा, जब राधाष्टमी होती है तो राधाष्टमी के बाद में ढाणन लीला होती है। ढाणी और ढाणिन ये वृषभानु बाबा से मांगने के लिए जाते हैं। तो ढाणिन लीला में जो ढाणिन बनते हैं वो पुरुष ही होते हैं, और वो भजनानंदी पुरुष ही होते हैं। उनकी दाढ़ी मुझ भी होती है सब, लेकिन करके बिल्कुल ढाणिन बन के, पूरा श्रृंगार करके, काजल लगा के, नथनी पहन के, कान में कुंडल ओढ़ के, सिर पर चुनरी डाल के, पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल मांगने, और ऐसा सुंदर आभूषण और ऐसे सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं कि कोई विवाह में भी नहीं पहनता होगा, और जाकर के फिर वृषभानु बाबा से मांगते हैं। अब बाहर का व्यक्ति आकर के जब वृंदावन में ये स्थिति देखेगा तो उसको पाखंड जैसा लगेगा। उसको लगेगा ये क्या है, ये क्या नाटक हो रहा है, यहाँ पुरुष ऐसे बन के घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। पर वास्तव में वृंदावन है, वहां पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। हाँ, कई लोग उसको आकर्षण के रूप में करने लगे हैं आजकल, कि वो गोपी भाव में ऐसे घूमते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों, उसका वो गलत है। परंतु कई लोग तो वास्तविक भाव से ऐसा करते हैं। आज भी हमारे पुष्टि मार्ग में हवेलियों में आपने दर्शन किए होंगे कि जो वहां के मुखिया हैं या फिर वहां के जो महाराज जी हैं, वो उस दिन यशोदा का रूप धारण करते हैं, और यशोदा बनकर के ठाकुर जी की फिर पलना झुलाते हैं, और उसके बाद झुंझुना दिखाते हैं, ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं। क्यों? भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं, वहां भक्ति प्रधान। और भक्ति जब प्रधान होती है ना, तो रूप
स्वरूप, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब गौड़ हो जाता है, भाव प्रधान होता है। वहां भाव प्रधान होता है। अरे देवादिदेव महादेव भी नथनी पहन करके बैठे हैं वृंदावन में। जाओ गोपेश्वर, जाकर के दर्शन करो। ऐसे सुंदर काजल लगा के, सुंदर श्रृंगार करके रोज गोपी बन के बैठते हैं कि आज लाला आवेगो मेरे पास, स्वयं महादेव। अरे आप तो योगी होंगे, पर वो तो महायोगी हैं, वो तो योगेश्वर हैं, महादेव। जब वे गोपी बन जाते हैं वृंदावन में, गोपी बनने का मतलब क्या है? भाव की प्रधानता जहां है वो गोपी है, वो वृंदावन में होता है। वहां पर ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं, परंतु ज्ञान वैराग्य विहीन भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य का अनुपात, भाई सब्जी में मिर्च भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, पर केवल मिर्च और नमक ही है और कुछ नहीं है तो फिर सब्जी काय बात की? सब्जी में नमक भी हो, मिर्च भी हो, तभी तो उसका स्वाद है। ऐसे ही भक्ति में ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, पर ऐसे हो जैसे लवण। जानते सब हैं, ज्ञान सब है, पर प्रकाश में भक्ति का भाव ही रहता है। अब एक लीला सुना दें, दोष मत देख लेना इस लीला में। हमारे ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था गोविंद दास, गोविंद स्वामी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री गोविंद दास जी भगवान के साथ में सखत्व का भाव रखते थे। श्रीनाथ जी के साथ उनका सखत्व भाव रहता था। तो कभी छुपन छुपाई खेलते थे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं दुबका धाई। क्या बोलते हैं? दुबका धाई। सब लोग दुबक जाएंगे, फिर एक ढूंढेगा सबको, उसको सामान्य भाषा में छुपन छुपाई बोलते हैं। एक पकड़म पकड़ाई होता है, उसको हमारी ब्रज भाषा में छुआ छाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सब भागो फिर एक छुएगा। ये ठाकुर जी के खेल हैं, आजकल कोई खेलता नहीं। बम्बई में तो कहीं खेलोगे, घर ही छोटे छोटे। दुबका धाई, छुआ छाई। पर ठाकुर जी की ये खेल हैं। कभी कभी आप लोग व्रज में जाते हो, तो बरसाना जाते हो, नंदगांव जाते हो, वृंदावन जाते हो, गोकुल जाते हो, अगर समूह में गए हो, बहुत सारे लोग गए हो, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद फिर वहीं किसी वन में, निकुंज में खेल खेला करो। चलो भाई अब यहाँ दुबका धाई खेलेंगे, अच्छा वन दिख रहा है, सब दुबक जाओ, मैं ढूंढूं। क्या पता एक दिन ऐसे ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी मिल जाए किसी वृक्ष के नीचे। ठाकुर जी तो आज भी खेलना है। छुआ छाई खेलो, सब दौड़ो, मैं छूऊंगा। एक परकोटा बना लो, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं छूऊंगा। छुओ। एक खेल और है। ये सब खेल बंद मात्र हो गए, पर ये ठाकुर जी के खेल हैं। अभी आएंगे बरसाना उत्सव में, तो इन सब खेलों पे पद सुनाऊंगा। एक ठाकुर जी का अति प्रिय खेल है आंख मिचोली। ठाकुर जी की आंख में पट्टी बांध दी, नीचे से देखती हैं सब सखियां, कहीं दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा, अब पकड़ो। चारों तरफ सखियां खड़ी हो जाती हैं। कोई ठाकुर जी की पीताम्बरी खींचता है, कोई ठाकुर जी केश खींचता है, कोई ठाकुर जी की, बस शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी छी करके ठाकुर जी को परेशान करो। और ठाकुर जी इधर उधर ढूंढते हैं, कहाँ है, कौन है, कोई पकड़ में ही नहीं आते। फिर उसी आंख मिचोली में एक होता है कि आप आवाज करो, और जहां से आवाज आए वहां दौड़ के पकड़ो। ठाकुर जी जाते हैं, फिर पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में गोपियां ऐसा रूप बना देती हैं कि आवाज करते 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 ठाकुर जी को घनघोर अंधेरे जंगल में छोड़ पहुंचा देती हैं। ठाकुर जी को अंधेरे ते भय लगे, सो थोड़ी देर में आवाज आनी बंद है जाए। ठाकुर जी कहें, अरे कोई भी गोपी बोल क्यों ना रही है? अरे कहीं तो आवाज ही नहीं आ रही, आसपास भी कोई नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी पट्टी खोली, गुप अंधेरा, अंधेरा देखकर मैया मैया कह के ठाकुर जी भागे माते, दौड़ते भय गए। मैया ये गोपी बड़ी चतुर है। बोले कहा भयो? बोले हवा के पास छोड़ आई मोह। ठाकुर जी के ऐसे खेल है। अब ये खेल कौन खेलता है?
हमारे खेल तो ऐसे विचित्र हो गए हैं, पबजी और भी होंगे नए, वो सब खेलते हैं। ये खेल होने चाहिए। हम तो खेलते हैं कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बड़े आनंद से खूब लाल जी को विराजमान कर देते हैं। अभी 3-4 साल हो गए, ठाकुर जी की अष्टयाम करी थी हमने वृंदावन में, पता नहीं कब। अब तो मैंने कहा ना, अब ये भक्ति पथ की अब ये ट्रेन आज से चालू हुई, अब नहीं रुकेगी, अब तो ये सब होंगे। एक बार अष्टयाम करेंगे हम लाल जी की, और संभवतः सावन के आसपास महीने में, अगर इस साल समय होगा तो जरूर करेंगे, उसमें जरूर आना। अष्टयाम होगी ठाकुर जी की। अष्टयाम में क्या होता है, 3-4 दिन का उत्सव होगा। पहले दिन के उत्सव की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तो अष्टयाम में क्या होता है, ठाकुर जी की पूरी एक दिन की लीला आपके सामने होगी। ठाकुर जी की सेवा 5 बजे मंगला कैसे होती है, 6 बजे पर ठाकुर जी ब्यारू के सुबह सुबह बाल भोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है, एक एक भाव आपके सामने होगा। ठाकुर जी उठेंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी बाल भोग भी आपके सामने करेंगे, ठाकुर जी नहाएंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपके सामने, ठाकुर जी की आरती भी, वो अष्टयाम की लीला, कुछ भाव हैं जिसके लिए पर्दा आएगा, बाकी सब कुछ सामने होगा। तो पहले दिन 5 बजे से 7-8 बजे तक, मतलब मंगला से श्रृंगार तक की लीला। फिर दूसरे दिन होगी श्रृंगार से ग्वाल तक की लीला, तो दूसरे दिन का समय होगा 7 बजे से 10-11 बजे तक। फिर तीसरे दिन होगा राजभोग से उत्थापन तक की लीला, ठाकुर जी वन चारण। तीसरे दिन की लीला में इतना आनंद आएगा, ठाकुर जी सखाओं के साथ वन में जाएंगे, फिर वन में जाके खेल खेलेंगे। वहां पर वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी के लिए फल आदि लेके आती हैं, फिर ठाकुर जी पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर चौथे दिन की लीला शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक, ठाकुर जी के उत्थापन से शयन तक की। तो 4 दिन की अष्टयाम, बहुत सुख मिलता है उसमें। एक बार की है पूर्व में, एक बार और करेंगे तो सबको सुख मिलेगा। उसमें लाल जी का खेल देखना, कैसे कैसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बनाया, स्वयं चढ़ गए उनके ऊपर, और चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसे करके ठाकुर जी और गोविंद दास की सुंदर बड़े केशों को चोटी बना करके चला में गोविंद दास जी चल रहे हैं। चलते चलते इतने में ही गोविंद दास जी को जोर की लघु शंका हुई। अब लघु शंका जैसे इच्छा हुई तो गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा, और चलते चलते ही वस्त्रों में ही हो गए। ये दृश्य किसी ने देख लिया, और लोगों को तो दिखना चाहिए बात बनाने के लिए कुछ भी। जाकर के गोसाई जी के पास गए और जाकर के देखो देखो देखो, आपने कैसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा में धर रखा है। बोले क्यों? बोले देखो आज गोविंद दास क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? अच्छा, लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखते थे कि कमर पर ठाकुर जी बैठे हैं, लोगों को दिखता था गोविंद दास ही ऐसे घोड़ा बन के चल रहा अकेला। बोले क्या कर रहे थे? बोले कि लोग बागों को खड़े होकर के लघु शंका करने के लिए निषेध कहा गया है, बैठ करके लघु शंका करनी चाहिए। यहां पर देखो गोविंद दास तो घोड़ा बन करके लघु शंका आदि निवृत्त कर रहे थे। गोसाई जी बोले तो बड़ी गलत खबर सुनाई तुमने, आज हम इनको डांटेंगे। बोले डांटेंगे? सेवा से दूर करो ठाकुर जी की से। गोसाई जी के पास गोविंद दास शाम को आए, गोसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो? कोई ने आपके कान भर दिए, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी कह दी है? बोले आज तुम्हारी एक शिकायत आई। बोले क्या? अरे इतने हमारी आदत हो गए तुम। अरे ये शंकाओं की निवृत्ति पर तो ध्यान देना चाहिए ना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तुम घोड़ा बन करके वस्त्रों में, किसी ने देखा मुझे आकर के बताया। दास के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा जय जय, ठाकुर जी ने मुंह को घोड़ा बनायो, और ठाकुर जी अगर कहें कि घोड़ा बन जा, वास्तव में मैं मानव बुद्धि कैसे रखूं कि मैं मानव हूं। मानव बुद्धि रखूंगो तो ठाकुर जी से कहूंगो ठाकुर जी हट जाओ, उठ जाओ, मैं शंका निवृत्त है के आ जाऊं। ठाकुर जी ने जब घोड़ा बना दियो तो घोड़ा तो चलते फिरते ही निवृत्त हो गए, हमारे में चलते फिरते निवृत्त है गयो।
गोसाई जी को जब ये दोष स्पष्ट हुआ, ओहो, ये दोष नहीं था, ये तो भक्ति की चरम स्थिति थी। आप नहीं जानते क्या दोष है, क्या निर्दोष है। इसलिए किसी की भी सामान्य स्थिति को देख करके उसमें दोष मत देखो। क्या पता वो ठाकुर जी की किसी अलग स्थिति में हो, ठाकुर जी की किसी अन्य स्थिति में हो। ऐसे श्री गोविंद दास जी कैसी सेवा करते हैं, ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, परंतु अपनी ऐसी चरम स्थिति में कि जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के हो जाते हैं। वहां पर यह विचार नहीं आता कि मैं मानव हूं। जब सखा बनते हैं गोविंद दास ठाकुर जी के, तो सखत्व भाव में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ठाकुर जी को उल्टी सीधी सुना भी देते हैं। क्यों? सखा है, सखा को तो सब अधिकार है। हमारा वृंदावन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वहां ज्ञान वैराग्य होता है, पर भाव के अंतर्गत होता है, और उस भाव को संसार के लोग समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। गोविंद दास तो भक्ति महारानी ने बताया, मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण वृद्ध हो गए हैं। नारद जी महाराज, आप कैसे भी करके मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तभी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और कहा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै ज्ञान श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए तो नारद जी भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज के मन में संशय था, बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? जब वेदों के वाचन से उन पर कोई असर नहीं हुआ, गीता पाठ से उन पर असर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे असर हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारम सारम समद्वितम, ये वेदों का सार है। और कई बार वृक्ष वो काम नहीं कर पाते जो काम वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला फल कर देता है, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले पत्र कर देते हैं। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर रस तो फल में ही होता है ना। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर भूख मिटाने की क्षमता तो फल में ही है ना। पेड़ थोड़ी खाओगे आप। वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वृक्ष की अपनी योग्यता है, पर फल की अपनी योग्यता है। श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कथा में, कई लोग अगर यहां इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉफिट्स तो सबको पसंद है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं। इसलिए हो जाए नहीं, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? आपके मुंबई में कौन सा आम होता है? क्या कहने महाराज। अब आप हापुस आम से ये थोड़ी कहते हो, हे हापुस आम, तुम हमारे घर में विराज करके सब मंगल में कर दो। अरे भाई, मंगल में हो रहा हो, अमंगल में हो रहा हो, हापुस आम दिखे तो पकड़ो, खाओ सीधे, रस लो उसका, तो उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, सुख लो, भूख मिटाओ। फल रस देता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है, और फल कुछ समय के लिए एक अलग अलग स्थिति में ले जाता है। यह फल की स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत फल है। यहां बैठा हर व्यक्ति अभी चिंतित है, बाहर चिंताएं छोड़ करके यहां है, पर जब से कथा चल रही है उसको चिंताएं सता नहीं रही होंगी, उसको चिंताओं का पता नहीं होगा।
यहाँ पर हर व्यक्ति एक पीड़ा से पीड़ित है, पर जब से कथा चल रही है उसको ये लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है 7:40 हो गए, 8 नहीं बज जाए। क्यों? विश्राम करनी पड़ेगी कथा, और फिर विश्राम के बाद फिर से वही 12 घंटे की प्रतीक्षा। 12 काय को 24 घंटे की प्रतीक्षा, और वो 24 घंटे की प्रतीक्षा में फिर कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा होगा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ बोल रहे खींच रहे होंगे इधर उधर से। यहाँ आकर के कैसा लगता, वाह जीवन में यही चलता रहे और कुछ नहीं हो, है? लोग बाग मुझसे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, मैंने कहा याद आ रही कथा की कब कथा में जाऊं मैं, बैठूं व्यास मंच। लगता है जीवन यही है, जीवन लेकिन गृहस्थ आश्रम है, हर पड़ाव में आना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, आप बच नहीं सकते उससे, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु श्रीमद् भागवत की स्थिति एक अलग है, ये फल है ना, फल रस देती है। हम भागवत जी से ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो ना, वो अपने आप चलता रहेगा सब कुछ। पर जितने समय हम ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ये समय यहीं रुक जाए, ये घड़ी यहीं रुक जाए, यहां से कहीं जाना ना पड़े हमको। बस आप सन्मुख बैठे, हम यहाँ बैठे हैं, चित्त में विट्ठल भगवान बैठे, और बस ये कथा चलती रहे, ये भावना, ये वार्ताएं, ये पद पदावलियां होती रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जिस डगर से मुरली आके धुन आएगी, जिस डगर से मुरली उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर में उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस नगर में
जा रही। मन की ममता खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष ये मन की इच्छा है। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। घन श्याम रसना ये कहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे। अपने तन मन को वारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे। सब लोग गाओ, एक स्वर में गाओ। ओ श्याम
हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले, एक ना है, आपको एक नहीं है, ये बात तो गांठ बांध ली। 25 साल पहले अगर मैं इन्वेस्ट करती तो मैं करोड़पति होती, पर 25 साल पहले मैं पैदा ही कहाँ हुई थी। कितने हैं आपके, तो कुछ करके देख लो हमारी तरह। पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थ आश्रम में विवाह करते हैं, तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना थोड़ा सा। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोग क्यों? पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोग कमाओ। अब नहीं कमा रहा मैं। 5 दिन में महाराज रोटियां फूली हुई नहीं मिलेंगी, फिर बनी बनाई मिला करेंगी, उनमें से घी खत्म हो जाएगा, सूखी मिला करेंगी। सब्जियां तोरई की एक बार बनेगी, 3 दिन तक खाते रहो। ऐसे ही चलेगा घर। अब तुमसे कोई प्रेम नहीं, नाता नहीं हमारा। क्यों? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सबका एक स्वार्थ है आपसे। कोई ईर्ष्या के वश, कोई जलन के वश, कोई पीड़ा के वश, कोई स्वार्थ के वश, सब आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी का ना आपसे कोई स्वार्थ है, ना कोई आपसे ईर्ष्या है, ना कोई जलन है, ना कोई पीड़ा है। वो बस आपको प्रेम करते हैं। आप चाहे अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़े हो, चाहे आप सूरदास हो, चाहे आप राजघराने की मीराबाई हो, चाहे आप तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, आप कौन हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप उनके हो इससे उनको मतलब है। बस मेरे रब, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, बस और कुछ नहीं। तो मन होता है कि बस ये चलता रहे, क्योंकि यहां विवाद नहीं है, यहां संवाद है। और वो भी ऐसा संवाद है जिस संवाद में सदा रहने की इच्छा है। इसलिए ये घड़ी का 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है। सामने ही और लगी है मेरे, नहीं मां नहीं है, ये ऊपर लग रही है, नीचे यहीं से दिख रही है। 7:54 हो गए, 5 मिनट और रह गए। पर भैया देखो, लो, लेकिन कथा मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो 10 बजे तक भी कर सकता हूं। आपका उत्साह और मेरी इच्छा। अब देखो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भक्त के आगे समय भी हार जाएगा। लेकिन आज महात्मा है, पहला ही दिन है, एक ही दिन में सवरो रसनाएं पिलानो, नेक नेक करके देंगे, ताकि रस की अपनी गरिमा बनी रहे। रसगुल्ला तभी अच्छा जब एक खाया गया हो। 4-5 एक साथ खिला दिए ना, तो बाकी के रसगुल्लाओं को देख के हीन भावना हो गई, तुम ही खाओ, मेरा मन नहीं, बस हो गया। तो ऐसी भावना, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही चखाया जाए, वही अच्छा है। परंतु बहुत दिन बाद आए ना, तो मन हो रहा है बस ये चलता रहे, ये भाव। सबरी कथा सुना दें जितनी याद है, जितने भक्त आकर के सामने कहते हैं हमारा विषय सुनाओ, हमारी बातें सुनाओ, हमारे भाव सुनाओ। ये संवाद अति उत्तम है। तो सबसे सुंदर क्या है? सत्कर्म सूचकूनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, इसको करा। सनक सनंदन सनत कुमार चारों वक्ता बनकर के बैठे, और अनेक ऋषि, ऐसे जैसे आप लोग विराजमान हैं, ऐसे ही सब देवलोक के, ऋषि लोक के, गंधर्व लोक के, पृथ्वी लोक के सब लोग इस कथा में पहुंचे। और तभी आगमन हुआ भक्ति महारानी का, जिसके पुत्र वृद्ध हो गए थे ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कथा में आते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। कथा में आते ही भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि महाराज कथा की कृपा से ज्ञान और वैराग्य युवा हुए। तत्पश्चात आगे महात्म के दूसरे सर्ग में गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया, जहां पर आत्मदेव और धुंधुली इनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, संतान नहीं है तो क्या करूं, जीवन का त्याग कर दूं। संसार की व्यवस्था मिले तो जिएंगे, नहीं मिले तो नहीं जिएंगे। इससे बड़ा संसारी होने का प्रमाण और कोई नहीं है। आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं कि ये व्यवस्था है तो हम जिएंगे, ये व्यवस्था नहीं तो जी के क्या फायदा। अरे हर परिस्थिति ठाकुर जी का प्रसाद है, उसको स्वीकार कर। आत्मदेव जी प्राण त्यागने के लिए जाने लगे। क्यों? संतान नहीं है घर में, बालक नहीं हो रहे। तभी एक महात्मा ने कहा, भाई इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे बालक नहीं होने वाला, तुम्हारी माथे की रेखा बता रही है। तुम इस प्रकार परेशान मत हो, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम चिंतित मत हो। अरे पति पत्नी मिलकर के भजन करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। सफर में जितना कम होगा ठीक है, 2 ही हो तो 2 ही भजन करो। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, अकेले चलो। कहां पता नहीं, मैंने कहीं कथा में सुनाया था, शास्त्रीय बात है, सफर 4 लोगों को करना चाहिए। सफर में कम से कम, लंबे सफर में 4 लोग तो रखो, अकेले नहीं। मजा क्या आएगा उसमें? 4 लोग, और चारों में भी और आनंद आ जाएगा। चारों अलग अलग व्यवहार वाले रखो, एक गंभीर, एक हंसमुख, एक चिड़ोकला, एक खब्बू, तब जाओ, तब आवे आनंद। एक वो होना चाहिए जिसको हर 1 किलोमीटर में भूख लगी आती है, कुछ खिला दो, कहीं गाड़ी रोक दो, कुछ खाना है। और उसके से एक चिढ़ेगा, ये तेरे को कितना भी खिलाते रहो, तेरा पेट ही नहीं भरता, पेट है कि कुआं है, तुझको क्या खिला मुझे। एक शांत होना चाहिए, उससे कुछ भी कह लो वो हंसे ही जाता है, उससे कुछ भी कह दो, कितना भी कह दो बुरा नहीं मानता। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक हंसमुख होना चाहिए, वो सबको हंसाता रहे, सबसे कहता रहे। तो सफर में कम से कम 4 लोग होने चाहिए, लंबा सफर अगर है तो। ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो, पर कम से कम 4। भोजन में 3 लोग होने चाहिए। भोजन जब करने बैठो तो 3 लोग बैठो। तो 3 लोगों में क्या होता है कि आप खा रहे हो तो आप खाओगे, आपसे पहले एक खा के, नमक कम है इसमें थोड़ा डालो, इसमें डाल लो। दूसरा क्या, भोजन यार ठीक नहीं, कुछ और मंगा लेते हैं। एक कुछ ना कुछ मंगाता रहेगा, एक कुछ ना कुछ करता रहेगा। 3 लोग करेंगे, थोड़ा भोजन में स्वाद आता है। अध्ययन में, पढ़ाई करते समय 2 लोग होने चाहिए, आपस में बैठ करके पढ़ो। हाँ भाई सुन, तू इतना याद कर, मैं इतना करता हूं, फिर तू मुझसे सुनना, मैं तुझसे सुनूंगा, ठीक है? इतना इतना करते हैं। 2 लोगों में होना चाहिए, आपस में कंपटीशन करते हुए पढ़ रहे हैं। और भजन में अकेले, एकांत, वहां पर 2 की इच्छा नहीं। पति पत्नी भी हैं तो भी अलग अलग भजन करो, सेवा ठाकुर जी की संग करो, सेवा ठाकुर जी के साथ करो, बाकी सब कुछ। पर अपने कल्याण का, भजन का जो मार्ग है, जहां पर नाम जप आ जाता है, जहां पर गुरु आज्ञा आदि सब भाव आ जाते हैं, वो उसको भी कहो तुम अपने आसन पर बैठ के अपने भाव से करो, हम अपने आसन पर अपने भाव से। भजन एकांत, भजन में 2 नहीं तो क्या होगा, भजन ही नहीं होगा, बातें ही होंगी। कितना हो गई माला, मैंने तो ज्यादा कर ली तुमसे, तो फिर वो विवाद बनेगा। तो सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग, अध्ययन में 2।